तो दोस्तों काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि प्लास्टिक के गमलों में जो पौधे हैं वो लगाने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाने का जो तरीका है, जिस तरीके से हम जो माली हैं वो पौधे लगाते हैं और नर्सरी में जो जितने भी पौधे हैं वो गमलों में लगाने का जो तरीका है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे माली हैं, ये किस तरीके से जो है गमलों में पौधे लगाएंगे वो आप जरूर देखना। तो इनमें हम लगा रहे हैं अरेका पाम के साथ बंगलोरी क्रोटन, जिसे क्रोटन पैटराई बोला जाता है, और साथ में सफ्लोरा और सॉन्ग ऑफ इंडिया, और 2 गुलाब के पौधे हैं वो भी लगाएंगे। तो प्रॉपर आपको बताएंगे कि प्लास्टिक के गमलों में पौधों को लगाना किस तरीके से है और क्या फर्टिलाइज़र होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि प्लास्टिक का जो गमला लेना है, गमले का साइज़ कम से कम 12 से 16 इंच होना चाहिए। आपने होल करना है, होल करने के बाद जो एक पत्थर है वो होल के ऊपर रखना है। दोस्तों पत्थर इसीलिए रखा जाता है कि ओवर वाटरिंग होती है, तो ओवर वाटरिंग के साथ जो फर्टिलाइज़र है, जो आप खाद देते हैं वो साथ में ना निकले, सिर्फ जो ओवर पानी है वही गमलों में से बाहर जाए। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि गमलों में पत्थर रखने के बाद जो मिट्टी है वो आपने डाल लेनी है। मिट्टी जो है वो अच्छी गार्डनिंग सॉइल होनी चाहिए। आपने उसमें 20% अगर बर्मी कंपोस्ट है तो बर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो माली हमारे हैं वो पौधे जो हैं वो इस गमलों में लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अच्छी गार्डनिंग सॉइल, तो अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है और आपने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि प्लास्टिक के गमले में जैसे वो पौधा लगाते हैं तो वो तरह तरह के जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका पौधा अच्छे से चलता नहीं है। और दूसरा दोस्तों, जो प्लास्टिक के गमले में आपने पौधा लगाना है वो आप हमेशा इंडोर पौधा ही लगाएं। जो आप आउटडोर पौधे प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो ज़्यादा गर्मी में, जैसे ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये 2 रीज़न होते हैं। तो अगर आप इंडोर रखेंगे तो आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, अगर आप आउटडोर रखेंगे तो पौधे अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेंगे और पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो चलिए आप अरेका पाम का पौधा लगाएंगे तो देखिए अरेका पाम के पौधे को रीपॉट कैसे किया जाता है। जो 6 इंच के पॉट में नर्सरी में हमारे पास अरेका पाम के पौधे थे। तो दोस्तों इन्हें निकालने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। तो देखिए इसी तरीके से अरेका पाम का जो पौधा है वो बाहर निकला है। रूट बॉल देखिए आप, इसी तरह से आपने रूट बॉल रखनी है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ये रेड सॉइल होती है ये रिमूव करनी चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे ही आपको सॉइल में ये रूट्स जो मिलती है, जो रूट बॉल मिलती है, वैसे ही आप अपने पौधे को एडजस्ट कर दें। तो नीचे मिट्टी आप काफ़ी ज़्यादा रखें पौधा लगाने के टाइम। जो गमले में आप मिट्टी डालते हैं ना, कम से कम अगर 12 इंच का गमला है तो 6 इंच जो मिट्टी है वो आप नीचे ज़रूर डाल लें, क्योंकि दोस्तों जो रूट्स होती हैं उन्होंने उसी मिट्टी में ग्रोथ करनी होती है। जो सॉइल नीचे होती है ना उसी में वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं। अगर आप नीचे अच्छी सॉइल नहीं डालेंगे या फिर आप बिल्कुल थोड़ी सी जो मिट्टी है वो डाल देंगे तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो देखिए अरेका पाम और क्रोटन का पौधा जो हमने वो सेट कर दिया है। तो इन दोनों पौधों की तरह ही आपने क्या करना है कि सफ्लोरा के पौधे को भी लगा देना है। तो सफ्लोरा के पौधे को भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका देखिए सॉइल जितनी हो सके आप उतनी सॉइल जो है वो आप गमले में डालें, क्योंकि जितनी नीचे की तरफ सॉइल रहेगी ना उतनी आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होंगी। तो इसी तरह से आपने पौधे को लगा देना है। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, अगर आप अपने घर में पौधा लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद आप ऐड कर सकते हैं 20-20 ग्राम। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं पौधा लगाने के टाइम, तो क्या होता है कि जो ये रूट बॉल होती है ना, ये इसे आप ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने रूट बॉल को पूरी मिट्टी से कवर करना है। ये गमले के ऊपर जो रूट बॉल है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपका कोई भी पौधा प्लास्टिक के गमले में लगाएं, सीमेंट के गमले में लगाएं या फिर मिट्टी के गमले में लगाएं, कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रूट बॉल हैं इनकी वो बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाई देंगी, ऊपर आपको सिर्फ सॉइल जो है वही दिखाई देगी। और जैसे ही आपको लगे कि आपके जो पौधे हैं वो लग चुके हैं, आप इन्हें 2 से 3 दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, धूप में ना रखें, हल्की छाया में रखें। जहाँ पर जो धूप है वो शण कराती हो, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, पोर्च में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं जहाँ पर धूप सुबह की आती है। और जैसे ही आपको लगे कि आपका पौधा सेट हो गया है, 10 से 12 दिन जो हैं वो लगे हुए हो गए हैं, तो आप उसे क्या करें कि धूप में रख सकते हैं जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती है। तो दोस्तों मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है कि विंटर से पहले हम अपने पौधों की केयर कैसे करें ताकि जो ठंड में हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो दोस्तों आप देखिए कि जितने भी जो पौधे लगे हैं इनकी किसी की भी जो रूट बॉल है वो ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये अरेका पाम का पौधा लगा है, इसे भी हम लगा रहे हैं, तो देखना कि इसकी जो रूट बॉल है वो पूरी तरह से सॉइल से कवर हो जाएगी। तो काफ़ी लोग यहीं पे गलती करते हैं कि जो उनकी जो रूट बॉल होती है ना पौधों की, वो ऊपर ही रहती है, जिससे उनके पौधे ग्रोथ करने तो दूर की बात, वो वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने नीचे ही रखना है रूट बॉल को। तो ये 2-3 बातें आप हमेशा ध्यान में रखें, आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि पौधे लगाने के बाद आपने 10 से 15 दिन के बाद कौन सा जो फर्टिलाइज़र है, कौन सी जो खाद है वो पौधों को देनी है। तो दोस्तों नर्सरी में यही खाद दी जाती है, डीएपी और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। और दूसरा, पौधे को देखा जाता है कि पौधे के हिसाब से, पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे जो समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है, पोटास की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने ऐसी तरह से पौधे लगाने हैं और उनमें आपने वाटरिंग करनी है, पानी देना है। पानी देने के बाद आपने उन्हें 1-2 घंटे के लिए जो है छाया में रखना है। तो इसी तरह से आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, इन्हें आप इंडोर रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडोर पौधे ही जो हैं वो प्लास्टिक के गमलों में लगाएं। अगर आप आउटडोर लगाना चाहते हैं तो सीमेंट और मिट्टी के गमले में आपको पौधा जो है वो लगाना चाहिए, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।